सतगुरु महाराज के हुक्म से समझो या उनका स्वरूप समझो, वही खुद आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। वहां भी कृष्ण बैठा है और वहां भी प्रकट हो गए कृष्ण जी के रूप में, जैसे अभी गुरुजियों का उदाहरण मैंने आपको दिया था। तो आकर के द्रौपदी कहती है भगवान बहुत दुखी हो गए। क्या बात है भाई कि दुर्वासा 88,000 ऋषि लेकर आ गया भगवान और हमें श्राप देना चाहता है। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि पहले मुझे भोग लगवाओ द्रौपदी, भोजन पवाओ, खवाओ, जब मैं जाकर के आपको कोई सहयोग दे सकता हूं। अब वो कहने लगी महाराज रोटी का ही रोला है, क्योंकि मेरे पास एक पात्र है सूर्यदेव का दिया हुआ। अगर मैं भोजन नहीं खाती तो इतने तो मैं कितने ही आ जाओ मैं भोजन दे सकती हूं, लेकिन मैं भोजन खा चुकी हूं, अब मैं असमर्थ हूं, उसमें कुछ नहीं बचा है। कृपा हमारी दुविधा को, हमारी मुसीबत को दूर करो मालिक। कहने लगा द्रौपदी ढूंढ कोई भोजन का किरका, प्रथम करूं आहार फिर मेटू मुनिजन की तरखा। पहले मैं आहार करूंगा, भोजन करूंगा। कहते हैं जब है द्रौपदी पात्र दिखलाया तो उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था उस पात्र में, उस बर्तन में। तो घोड़ पिया जगदीश वहां मुनिजन अफराया। उसको घोड़ के नवल इसमें पानी गाल के हर लिया, थोड़ा थोड़ा तरतरा सा एक साग का पत्ता लगा हुआ हरे साग का, उसको पी गए। कहते वहां पीते ही और वहां पर मुनिजन अफरा दिए, 88,000 छिका दिए, इनमें पेट पाटन न हो गया। कहते हैं जा भीम इबला बुला कर उनको, भीम को कहा कि जाओ उनको बुला कर लाओ कि आओ भोजन कर लो ऋषि देव। तब जाता है भीम, वहां देखे हैं कि ऋषि जी खाखा रोड जणु करड़े छकरे हों और लोटन लाग रहे से नो मरोड़े मारे से, क्यों करे हजम हो जा घना खा लिया। तो जाकर भीमसेन कहते हैं कि चलो ऋषिदेव भोजन तैयार से, जो जो आपने कहा था वही भोजन बनवाया है। के कहा था कि आज के बोए आम मंगाओ और काम धेनु का, आज के बोए आम अंगूरा, काम धेनु का दूध कपूरा, आज के बोए धान मंगाओ और मान सरोवर का जल लाओ। मतलब ना उनकी चीज आज बो है, आज आम लागे और जब मैं खाऊं। ऋषि बोले आए थे ना कुबद करण खातिर, उन्हें कौन सा भोजन खाना था। तो ने बोले जी चलो सारा सौदा तैयार हो रहा। ऋषि जी ने बोले भाई भीमसेन हम तक कति छिक लिए, कति गुंजाइश नहीं रह रही, कोई रोटियां का नाम ले है ना, बल्कि उल्टी पड़ना हो जाए, इतने करड़े छिक रहे हम तक। तो कहने लगा महाराज भोजन तैयार से। अब तुम्हारे कौन आया है? वो कहने लगा जी हमारा भगवान कृष्ण आए हैं। तो ने बोला हम तो छिक लिए और भगवान करे थारे दुश्मन मरियो, आशीर्वाद दे दिया, आया था श्राप देन और दिवा दिया आशीर्वाद। कहने लगा भगवान करे थारे दुश्मन मरियो, दुश्मन उनके कौरव। महाराज कहते हैं दुर्वासा के श्राप की लगी अपूठी लात, उल्टी लात कोरुआं कह लागी। तो इस प्रकार बंदी छोड़ने इसमें रहस्य छुपा रखा है कि इसको समझने की कोशिश करें। तो यहां लिखा है कि रोटी कृष्ण देव को पाई 86 की खुदा मिटाई। अब यह इतनी बड़ी कथा एक चौपाई में बंदी छोड़ना भर दी। अब आपने ज्ञान हुआ, जब भी इस वाणी को सुनोगे पढ़ोगे इस आरती को, जब वो पूरी कथा घूम जाएगी। तो पूरी कथा का आप समझिए कि इस एक आरती को गा देने से ये इतनी कथा आपने कर दी उस घर में जिसमें आप रोटी खा खाते हो। ये इतनी कथा आपने कर दी, इन कथाओं का फल उनको मिलेगा, आपकी करनी में तो कोई कमी नहीं होगी। आपने इन कथाओं के बदले एक टूक खा लिया उनका। बाकी भजन सुमरण आप कर रहे हो, आपका कति नहीं बिगड़ा, जो का तू बना रहेगा। कितना गजब बंदी छोड़ने रहस्य डाला है कि इस कलयुग में बच सकते हो तो न्यो बच सकते हो। तो यहां कहते हैं अब जित संत किसे कहते हैं? जो संत वही है
बच्चा है चाहे बड्डा है। संत वही है जो इन क्रियाओं को अपनाकर ठीक ढंग से नियम से चले, वो संत है। और इन भक्तों को जो ये आरती करते हैं, खाना खाकर आरती जरूर करनी चाहिए, चाहे मन मन में कर दिए चाहे बोल कर लिए। आपके ऊपर कोई उस घर में जिसमें आप खाना खाते हो, कोई आपके ऊपर उसका ऋण नहीं चढ़ेगा। और इसके कर देने से उनको उन कथाओं का लाभ पूरा मिलेगा। देख कितने ढंग से बंदी छोड़ की कृपा हमारे ऊपर हुई इसको घोर कलयुग में। एक कथा को करण की खातिर 30 दिन लगा करते पंडित जी। 30 दिन में भोग लगा करता, 41 दिन में भोग लगा करता था उस एक कथा का। रामायण शुरू कर देते तो रामायण बढ़ा के चढ़ा के कितनी कह ले उसने। और ये बंदी छोड़ 15 कथा एक ही अन्नदेव की आरती में उस घर में रोज में 2 कर देते हैं। 3 बार खाना खाते, 3 बार ही करते हैं। तो यहां लिखा है कि तंदुल विपर को दिए देख रची सुदामा पुरी अलेख। अब यह भी कथा कृष्ण और सुदामा की कितनी विस्तृत और कितनी रोचक है कि भाई देखो भोजन का भोग लगवाया था तंदुल कहें चावलों को। भगवान कृष्ण को सुदामा जी ने जब चावल खवा दिए तो उसके बदले में उसकी सुदामा पूरी रची, नहीं तो नहीं रची। क्योंकि पहले भी तो प्रेम था, पहले के वो जाना नहीं थे कि सुदामा हमारा प्यारा सा दुखी हो रहा से। पर जब तक वो भोग नहीं लगवा लिया चावलों का, मुट्ठी भरकर नहीं खा लिया भगवान कृष्ण ने, तब तक वो कुछ नहीं कर सके था, समर्थ होते हुए भी नहीं कर सके था। इसी प्रकार बंदी छोड़ हमें बताते हैं, आप बंदी छोड़ का पाठ करवाओ, उसके नाम पर कुछ दान धर्म करो तो मैं करूंगा। वे उनसे परम समर्थ हैं, कृष्ण भगवान से असंख्य गुना ज्यादा शक्तिवान कबीर साहब हैं। पर ये भी फेल हो जाएंगे अगर आप कुछ दान पुण्य नहीं करोगे सतगुरु के नाम पर। फिर ये आपके उन दुखों को दूर करेंगे जो कि कितने भी ना हुआ करते। तो इसलिए इस पाठ और भोग का महत्व बता रहे, साथ में एक कथा के द्वारा पता नहीं कितने प्रकार की आपको शिक्षा दे रहे। तंदुल विपर को दिए देख रची सुदामा पुरी अलेख, आधीन विदुर का भोजन पाई, कैरों बूढ़े मान बढ़ाई। मान बढ़ाई से हैं दूर, आजज के हैं सदा हजूर। अब कहते हैं एक गरीब ब्राह्मण के घर में, गरीब विदुर भगत के घर में रोटी खा ली, कौरवों के वह 36 प्रकार के व्यंजन छोड़ दिए, वहां नहीं खाए भगवान ने। परमात्मा प्रसन्न कहां होता है कि जहां पर वो सच्चा प्रेम देखे से, अधीनी भाव दासा तन हो से। एक बहुत लंबा विस्तार से कि भक्ति करे बिन भाव रे सो कोणे का जा, और विदुर का जीवन चले गए तज दुर्योधन राजा। भगवान कृष्ण विश्व विदुर का भोजन खान चले गए, राजा दुर्योधन के वो क्यों मेवा मान मिठाई नहीं खाई, मेवा वगैरह जो ला रखी थी। तो कबीर साहब भी कहते हैं कि खीर खांड पकवान मिला भाई साकट संग नहीं जा, और लूखा सूखा भगत का रुचि रुचि भोग लगा। साकट के घर में रोटी खान नहीं जाचे उड़ा, वो क्या है मैं कितने अच्छा व्यवस्था कर रखी हो, और लूखा सूखा अपने भगत का उससे आनंद बना ले, वो सुखी होगा भगत संत जो है। तो कहते हैं विदुर का भगवान ने जाकर के पाया साग अलूणा, थाल नहीं था विदुर का धनी जी में दौड़ा, और कहते हैं व्यंजन 36 छोड़ के पाया साग अलूणा, अनूना जिसमें नून नहीं था, नमक नहीं था, और वो हरा साग खा के बंदी छोड़ने, यानी भगवान कृष्ण ने खुशी मनाई। मान बढ़ाई से हैं दूर, आजज के हैं सदा हजूर। बोक बाकला दिए विचार बहे चकवे कई एक बार। बोक बाकला बाकड़ी बना, एक बार अकाल पड़ गया था बहुत भयंकर, अन्न खत्म हुआ। एक राजा ने अपनी नगरी में, कई नगरियों में, जगह जगह पर, बड़े बड़े शहरों में बाकड़ी बनवा दिया करते 2 समय। उनका समय फिक्स कर रखा था कि इस समय से इस समय तक बाकड़ी एक बुगटा बूक, यानी एक बूक नो गाल दिया करते थे, जोड़ी में गलवा के उसको खाओ अपना, दूसरी नहीं मिला करती उसको।
और समय फिक्स था कि इतने समय के दौरान कोई आ गया तो ठीक से फिर नहीं होगा।